नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोगरू बाई पवन सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इंडियन जोगरू मैपिंग क्लासेस स्टार्ट की थी, उसका आपके सहयोग के अकॉर्डिंग हमने क्लासों को आगे बढ़ाया है। इसी के साथ हमने जो पहले स्टेट के बारे में, जिसने स्टेट को डिवीजन के रूप में पढ़ा नहीं है, मैप बनाना सीखा नहीं है, वो उस पहली क्लास से सीख सकते हैं, जिससे कि आपको इंडियन मैप समझना आसान हो जाएगा। कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से स्टेट के साथ कौन सी सीमा लगती है, वो सभी देखने में आसानी होगी और बनाने में भी आसानी होगी। उसी के साथ हमने जो अगली क्लास की थी, उसके साथ हमने अदर कंट्रियों के बारे में हमने पढ़ा था। कौन से पड़ोसी देश है, कौन से देश के साथ हमारा भारत सीमा लगाता है, किस किस सीमा को किस किस सीमा के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में पढ़ा था। जो उसके बाद हमारी जो क्लास हुई थी वो फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में हुई थी। जो फिजिकल क्लासेज के रूप में भारत का जो फिजिकल डिविजेशन किया था अपन ने, भौतिक स्वरूप प्रदेशों के रूप में, तो वो हमने क्लास के रूप में हमने पिछली क्लास से ले ली है। उसी के साथ आपके सानिध्य में अगली जो क्लास है वो आपके आई है सिंधु नदी तंत्र के रूप में। जो सिंधु नदी का विस्तार है उसके बारे में हम क्लास लेके आए हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। और जो भी साथियों तक आपने शेयर नहीं की क्लास, वो जो भी आप नए स्टूडेंट के रूप में जुड़े हैं, वो भी कृपया करके कंप्लीट क्लास देखें, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में हम पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किस नदी तंत्र के बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ये हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। तंत्र से हास्य है कि ये नदियों का, जो इनके साथ सहयोगी नदियां हैं जो सीमा बना रही है, उसके बारे में भी है। एक स्पेशल मुख्य नदी होती है, उसके साथ जो अन्य नदियां मिलकर आके मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? तंत्र के रूप में, अपवाद तंत्र के रूप में निर्माण करती है। इसी के साथ जो आपका लद्दाख वाला पोर्शन है, कौन सा? लद्दाख वाला पोर्शन, ये वाला भाग आपका लद्दाख वाला पोर्शन हो गया। इसी के साथ लद्दाख में वापस आते हुए ये आपका जम्मू कश्मीर वाला भाग आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जम्मू कश्मीर वाला भाग। और ये आपका राजस्थान। कौन सा आ जाता है? राजस्थान। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो देखो, ये आपका है कैलाश पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? कैलाश पर्वत। किस नाम से? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के दक्षिणी भाग में है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत के दक्षिणी भाग में कौन सी है? मानसरोवर झील। तो ये हो गई आपकी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ये आपकी कौन सी हो गई? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी। कौन सी निकल रही है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। और सिंधु नदी बहती हुई कहाँ पे जा रही है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद अरब सागर में इसका मुहाना है। अरब सागर में क्या है? मुहाना। अब इसी के साथ देखें तो ये जो नदी है, ये आपकी लद्दाख से होती हुई जा रही है। अब मानसरोवर झील है, ये कैलाश पर्वत, ये कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। ये वाला भाग किस में है? तिब्बत वाला भाग है, जो कि कहाँ पे? चीन में। कहाँ पे? चीन में। अब इसी के साथ देखें तो इसमें दो नदियां और आके मिलती है। एक तो आपकी आती है श्योक नदी। कौन सी आती है? श्योक नदी। और एक जो सियाचिन ग्लेशियर से आके मिलती है, कौन सी नदी? नुब्रा नदी। कौन सी? नुब्रा नदी। तो ये आपकी हो गई कौन सी? सिंधु। सिंधु नदी। ये आपकी हो गई श्योक नदी। कौन सी है? श्योक नदी। सॉरी, ये हो गई आपकी श्योक। उसी के साथ देखें तो ये आपकी हो गई नुब्रा। कौन सी हो गई? नुब्रा।
ये कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, सियाचिन ग्लेशियर से। इसी के साथ देखें तो अब आपके पास आती है कौन सी नदी, झेलम। कौन सी आती है, झेलम। कौन सी नदी आती है, झेलम। जो झेलम नदी है, ये आपके झेलम नदी, ये झेलम नदी आपके लद्दाख से आकर जम्मू कश्मीर से होती हुई जा रही है। उसी के साथ दूसरी नदी आकर आती है। दूसरी नदी कौन सी आती है, चेनाब। कौन सी आती है, चेनाब। और चेनाब नदी भी कौन सी है, दो नदियां। कौन सी है, दो नदियां, एक तो चंद्रा और एक भागा। कौन कौन सी, एक चंद्रा और एक भागा। उसी के साथ ये भी आपके यहाँ से जा रही है। तो चेनाब में कौन सी नदी आके मिल जाती है, चेनाब में कौन सी नदी आके मिल जाती है, ये आपकी हो गई झेलम। और ये वाली चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा। और यहाँ आपके क्या बन जाती है, झेलम। कौन सी है, चिनाब, सॉरी चिनाब। कौन सी बन जाती है, चिनाब। ये आपकी बन जाती है चिनाब। चिनाब नदी। अब देखें तो जो झेलम नदी है वो विसर्पाकार है। अब इसी में ही एक नदी और आके मिलती है चिनाब में। कौन सी नदी आकर मिलती है, रावी। कौन सी नदी है, रावी। तो दूसरी नदी कौन सी है, रावी। तो ये आपकी रावी नदी, ठीक है, ये भी रावी नदी। इसी के साथ जो अगली नदी आती है वो आपकी आती है सतलुज नदी। कौन सी आती है, सतलुज नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई और पंजाब से निकलती हुई, ये भी किस में मिल जाती है, चेनाब में। किस में मिल जाती है, चेनाब में। और इसी के साथ जो आपके हिमाचल प्रदेश से निकलकर और पंजाब में कौन सी मिल जाती है, व्यास। कौन सी मिल जाती है, व्यास। तो ये नदी आपकी कौन सी हो गई, झेलम। कौन सी नदी हो गई, झेलम का ही नाम बार बार आ रहा है, ये हो जाएगी आपकी सतलुज। कौन सी हो गई, सतलुज। सतलुज। ये आपकी कौन सी हो गई, व्यास। कौन सी हो गई, व्यास। ये भी कहाँ से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से। और ये भी कहाँ से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से। और भागा भी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और झेलम आपकी लद्दाख से, लद्दाख से। अब बात करें, ये वाली नदी कौन सी है आपकी, रावी। ये कौन सी है, रावी नदी, रावी। अब देखो ये आपकी मिठास कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, मिठास कोट के पास सिंधु नदी में। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से, यह वाला बिंदु मिठास कोट कहाँ है, पाकिस्तान में, मिठास कोट। अब इसके स्थानों के रूप में देख लेते हैं कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब देखो जो आपकी जो मानसरोवर से कैलाश मानसरोवर झील से जो नदी निकल रही है, सिंधु नदी, इसी में हम जब आगे बात करते हैं तो यहाँ आपका भाग पड़ता है लेह। कौन सा, लेह। ये वाला भाग कौन सा है, लेह, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा है, लेह। अब उसी के साथ हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका नंगा पर्वत भी पड़ता है। कौन सा, नंगा पर्वत भी पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम जो झेलम है, यहाँ पे आपका झेलम में आती है आपका कश्मीर। कौन सा आता है, कश्मीर। कौन सा है, कश्मीर। कैसे हम दर्शा देते हैं इसको, कश्मीर। अगर क्वेश्चन आए झेलम नदी किसके मुहाने पर है, कौन सा शहर बसा हुआ है इसमें,
कश्मीर। और ये झेलम नदी कैसे प्रसिद्ध है? विसर्पाकार के रूप में, क्योंकि जो अपना ये स्थान है वो बदलती रहती है, विसर्पाकार के रूप में बदलती रहती है, अपने साथ अवसाद लेके आती है, तो इसको विसर्पाकार के रूप में भी फेमस है जो झेलम नदी। अब इसमें बात करें चेनाब में, चेनाब में दो नदी आ रही है, चंद्रा हिमाचल प्रदेश से और बागा हिमाचल प्रदेश से। ये दोनों मिलने के बाद ही कौन सी नदी बनती है? चिनाब या चेनाब बोलते हैं हम जिसे। और चेनाब नदी के मुहाने के ऊपर ही यहाँ पे कौन सा है आपका? जम्मू। यहाँ कौन सा है? जम्मू। कौन सा भाग है? जम्मू। तो कश्मीर आपका झेलम नदी के पास है और चिनाब के पास आपका कौन सा पड़ता है? जम्मू। उसके बाद आपकी आती है रावी। कौन सी आती है? रावी। कौन सी नदी आती है? रावी, सॉरी, जो रावी नदी है, रावी नदी कहाँ पे है? ये देखो, ये आपकी हो रही कौन सी? चेनाब। ये हो गई आपकी चेनाब। ये वाली बॉर्डर हो गई आपकी भारत की। अब बात करें इसमें, जो आपकी रावी है वो रावी कुछ इस प्रकार है। तो रावी पर दो शहर हैं, रावी पर क्या क्या? दो शहर, रावी पर दो शहर है। अब रावी पर दो शहर कौन कौन से हैं? एक तो आपका अमृतसर और लाहौर। जो अमृतसर पड़ता है यहाँ पर, पंजाब में कौन सा पड़ता है? अमृतसर। पंजाब में कौन सा है? अमृतसर। और यहीं इससे आगे पड़ता है आपका वाघा बॉर्डर। कौन सा पड़ता है? वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके ये लाहौर। ये आपका अमृतसर और ये है लाहौर। ठीक है। रावी नदी के मुहाने पर ही कौन सा है? एक तो अमृतसर है पंजाब का अपना, और पाकिस्तान में बात करें तो इस पर है लाहौर। और यही सीमा है जहाँ पे वाघा बॉर्डर पड़ती है भारत की, जहाँ से अभिनंदन को लाया गया था पाकिस्तान से। और ये आपकी कौन सी है? व्यास। व्यास नदी जहाँ आके मिलती है वो कौन सा है? हरि का बैराज। कौन सा है? हरि का बैराज। ये वाला भाग कौन सा है? हरि का बैराज। इसको किस नाम से जाना जाता है? हरि का बैराज। ये एक प्रकार का डैम है। ठीक है। और ये कहाँ है? कपूरथला पंजाब में। कहाँ पे? कपूरथला पंजाब में। कपूरथला पंजाब। और यहीं से ही कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नदी, कौन सी नहर निकाली गई? इंदिरा नदी, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है ना। तो इसी में ही देख लो, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो ये हो गई आपकी इंदिरा गांधी नहर जहां से निकल रही है। तो इसमें अगर प्रश्न आए कि जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इनमें से सिर्फ एकमात्र नदी कौन सी है? व्यास नदी, जो कहाँ पे प्रवाहित हो रही है? सिर्फ भारत में। व्यास नदी एकमात्र ऐसी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित हो रही है। बाकी सभी नदियां कहाँ पे जा रही है? पाकिस्तान में। झेलम भी आपकी पाकिस्तान में जा रही है, चेनाब भी और रावी भी। सिर्फ ब्यास ही हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में आपकी सतलुज में शामिल होती है। ठीक है, सतलुज में शामिल होती है। अब इसमें देखें, जो श्योक है, नुब्रा घाट, नुब्रा नदी है, ये सभी कहाँ से, जो आपकी नुब्रा है वो कहाँ से निकल रही है? सियाचिन ग्लेशियर से। और मानसरोवर से, कैलाश पर्वत से आपकी सिंधु नदी निकल रही है। तो ये जो है भाग, कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जिससे आपके रूप में एक माइंड में एक पिक्चर ऐड होगी, जिससे अपन इसके बारे में देख सकते हैं कि इस नदी में
कौन कौन सी नदियाँ मिलकर आके मिल रही है भारत में, और कौन कौन से शहर प्रमुख हैं जो जहाँ है इस पर शामिल है। तो उनके बारे में ये एक डायग्राम जो मैपिंग है जो आपके लिए एक बेनिफिट होगी सिंधु नदी के तंत्र के रूप में। तो इसमें जो प्रमुख शहर हैं उसके नाम भी जो क्वेश्चन आते हैं जिनसे, और क्वेश्चन ये भी आता है कि व्यास नदी एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है सिंधु नदी के रूप, जो छोटी नदियों के रूप में सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आपका यहीं से ही निकलती है इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का क्वेश्चन इसलिए आता है हरिका बैराज के रूप में, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर आपने कहा राजस्थान में प्रवाहित हो रही है। तो ये आपका सिंधु नदी घाटी के रूप में एक डायग्राम है, पिक्चर है, और आपको मेरे हिसाब से एक समझ विकसित कर गया होगा। जैसे ही आपके अगला अलग नया टॉपिक होगा आपका, जो आप कमेंट के रूप में पेश करें कि किस टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनानी है जो आपके मैपिंग के लिए बेनिफिट होगी, जो आपके लिए कठिनाई महसूस कर रही है, तो उसी के लिए हम अगला टॉपिक के रूप में क्लास लेके आएंगे। और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे कि इसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो हम भी आपके लिए एक सहयोग के रूप में साथ देंगे कि आपका एक सहयोग चाहिए था और आपने उनका सहयोग किया और आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास से साबित हो रही है। तो हम नई क्लास लेके आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपके सहयोग के साथ। धन्यवाद।